इसका सेक्शन ए देखते हैं, इसके रिगार्डिंग ब्रीफली समझ लीजिए। यह भी 250 मार्क्स का होता है, टाइमिंग इसकी तो 3 आवर्स होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 5 आउट ऑफ 8 करने होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए को हम जानते हैं, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास टॉपिक्स हैं। सबसे पहले टॉपिक्स है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड अप्रोचेज ऑफ द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। स्टेट का कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या क्या है, इन सबको हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन। पॉलिटिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन बेसिस पर किस तरह पॉलिटिक्स की जाती है, पार्टिसिपेशन बेसिस पर किस तरह की जाती है। एज एन एग्जांपल एमएलए, एमपी, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मास। एंड पार्टिसिपेशन बेसिस पर हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो पार्टिसिपेशन बेसिस पर करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज पर। नेक्स्ट है हमारा अप्रोच टू द स्टडी ऑफ IR। इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेज अवेलेबल है, इन सभी अप्रोचेज को हम इस टॉपिक में डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा की कंसेप्ट ऑफ IR। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कुछ की कंसेप्ट है, जिस तरह नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, इसके बाद दूसरे कंसेप्ट उसके लिए प्रायोरिटी रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज आ रहे हैं, और पहले भी आ रहे थे। जिस तरह 1940 प्रियर टू 1945 हम देखते हैं कि तो यूके वाज द पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम, एंड पोस्ट कोल्ड वार सेकेंड हम देखते हैं कि रसिया एंड USA इमर्ज एज ए सुपर पावर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर 1990 1990 के बाद आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ रसिया USA बिकेम द सुपर पावर, यूनिलेटरल सुपर पावर। एंड इन रिसेंटली हम देखते हैं चाइना एक सुपर पावर इमर्ज हो रहा है, और इंडिया भी एक एशिया के अंदर रीजनल पावर इमर्ज हो रहा है, जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में एशिया के अंदर 2 सुपर पावर इमर्ज होंगी, चाइना एंड इंडिया, जो आगे चल के डेफिनेटली यूरोप और USA इनको अपनी थ्रेट मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे हम IMF देखते हैं या वर्ल्ड बैंक देखते हैं, ये किस तरह इवॉल्व हुए हैं काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस से लेकर और आज की वर्ल्ड बैंक एंड IMF की फॉरम में। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलाइजेशन। ये जनरली हमें देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का रीजनलाइजेशन हो रहा है। जिस तरह हम साउथ एशिया के अंदर देखें तो यहाँ पे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ है, जो हमें सार्क के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका एटसेट्रा दीज आर द कंट्री ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ इंडियन कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पड़ोस में ही हम नेबर में हम देखते हैं कि हमारा एक आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ है, जिसके अंदर 10 कंट्रीज हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार एटसेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन रीजनलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ है। इसके अलावा हम अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। दीज आर द पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलाइजेशन। रीजनलाइजेशन की पॉलिटिक्स के पीछे क्या रीजन है और ये क्यों होती है, किस तरह काम करती है, इस सबको हम पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलाइजेशन टॉपिक के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम UN टॉपिक। UN का फॉर्मेशन और इसकी एजेंसियाँ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं और डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं, और इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे और कितना ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं, इन सब के बारे में हम यूनाइटेड नेशन टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न कौन सा चाहिए, ह्यूमन राइट रिलेटेड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न है, एनवायरमेंट रिलेटेड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न है, सिविल राइट रिलेटेड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न है। इन सभी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स का हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स के लिए एज एन एग्जांपल दें कि सिविल ह्यूमन जेंडर बेसिस इशू राइज हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें वुमेन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू इंटर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टू डू द एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे जेंडर बेसिस पर ग्लोबल कंसर्न्स क्रिएट हो रहा है। फिर हम देखते हैं ईरान के अंदर एक मूवमेंट चला था जिसमें women were not allowed to move outside without covering their head, but कई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इसका अपोज किया, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका अपोज हुआ था, UN ने भी इसके ऊपर कॉन्ग्निजेंस लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सूडान है, सोमालिया है, दीज कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय द कू। एंड यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वायलेशन देखने को मिलते हैं। हमारे पड़ोस में हम देखते हैं रोहिंग्या का इश्यू है हमारे पड़ोस में, जहाँ पे रोहिंग्या को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था, उनका हरेसमेंट हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। ये सभी इश्यू कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न टॉपिक में आते हैं। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न के हमारे पास ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इनसे एवरी ईयर यूपीएससी 1 क्वेश्चन पिकअप करती है। कुछ टॉपिक हमारे स्टैटिक हैं, इनमें से कुछ टॉपिक हमारे पास डायनेमिक हैं। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही टॉपिक्स को हम बारीकी से जानेंगे। इसके लिए हम 2013 से 2022 तक सभी पेपर्स का डीपली एनालिसिस करेंगे और उसी बेसिस पर हम इस कंक्लूजन तक रीच करेंगे कि 2023 का यूपीएससी का पीएसआईआर सेकंड का सेक्शन 1 किस तरह का होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया, पीएसआईआर सेकंड के अंदर भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है। क्वेश्चन अब हम चलते हैं सेक्शन बी, पीएसआईआर सेकंड के सेक्शन बी की तरफ हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम जानेंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की चेंज करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मेन रोल प्ले करते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरेशन में फॉरम हुआ था। इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू आज तक के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया के एंड इंडिया का क्या रिलेशन है, इंडिया के आसियान कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया का सार्क कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इन सबको हम इंडिया एंड साउथ एशिया टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, इंडिया का रिलेशन ग्लोबल साउथ सदर्न रीजन से किस तरह, इसके लिए हम इस टॉपिक में जानेंगे। और हम जानेंगे कि इंडिया का साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, इंडिया का अफ्रीकन कंट्री के साथ किस तरह रिलेशन है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस तरह रिलेशन है। नेक्स्ट है हम देखते हैं इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया का ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर के साथ रिलेशन किस तरह है। जिस तरह ग्लोबल पावर है यूएसए, यूरोपियन यूनियन, रसिया, चाइना, जापान, भी ज़्यादा ग्लोबल पावर हैं। इनके साथ हम इंडिया का किस तरह की रिलेशन सोशल, इकोनॉमिकल, ट्रेड बेसिस पर देखे जा रहे हैं। इंडिया एंड यूएन, यूएन के साथ हमारे रिलेशन का क्या स्टेटस है। जिस तरह हम जानते हैं कि इंडिया बहुत पुराने समय से डिमांड कर रहा है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिले, बट अभी तक हमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल रही है। दूसरा हमारा इंडिया का यूएन के अंदर कंट्रीब्यूशन है कि यूएन पीस कीपिंग के लिए हम हमेशा एवरी ईयर्स हमारी फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चंस। इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के सपोर्ट में, कई बार इंडिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर क्वेश्चन से रिलेटेड इश्यूज अराइज होते रहते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली डेवलपमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक डायनेमिक इशू है जो कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन एंड रूलिंग टू रूलिंग चेंज होता है। जब सरकार बदलती है तो डेफिनेटली उनकी फॉरेन पॉलिसी भी लार्ज, माइनर और मेजर लेवल पर चेंज होती हैं। इस तरह हमारा पेपर ऑप्शनल के पीएसआई फर्स्ट और पीएसआई सेकंड के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन हमने जाना इनको, और अगले वीडियोज में हम जानेंगे कि इनके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। इस बेसिस पर इन टॉपिक से भी यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछ रही है, जिसको हम 2013 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सब का एनालिसिस करके मेंस 2023 के हम क्वेश्चन एस्टिमेट करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। तो हम अगले वीडियोज़ में जानेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो 2023 के लिए आने की पॉसिबिलिटी है। एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी काउंटडाउन सीरीज इसी तरह चलती रहेगी, आप हमसे जुड़े रहिए और डेली जानिए कि यूपीएससी मेंस के लिए कौन से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, और हम इसके लिए डेली मॉक क्वेश्चंस पुटअप करते रहेंगे और उन पर डिस्कशन करते रहेंगे, और उनके बेसिस पर हम जानेंगे 2023 के लिए कौन से क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे